नमस्कार, मैं सादुल इस्लाम। सबसे उपदेश ये संदेश एक नए संदेश के साथ जनपद फिरोजाबाद नगर शिकोहाबाद में जेएस विश्वविद्यालय में तरंग सांस्कृतिक उत्सव के फीचरिंग द लेजेंड डॉक्टर कुमार विश्वास शामिल हुए। आज मैं कुछ बताना चाहूँगा। कुमार जी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 10 फरवरी 1970 में एक शिक्षक परिवार में पैदा हुए। 4 भाई एक बहन। सबसे छोटे होने के नाते एक घर में लाड़ प्यार ज़्यादा मिला। आपकी पढ़ाई लाला गंगा विश्वविद्यालय में हुई और हिंदी साहित्य से जुड़े कोरवी लोकगीत से शुरुआत की। 1994 में विश्वविद्यालय के शिक्षक बने। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर जी ने महान कवि की संज्ञा दी। निशान यामा से जाने जाने वाले कुमार जी को 1994, 2004, 2006 और 2010 में अवार्डों से सम्मानित किया गया। शिकोहाबाद धरती की जेएस विश्वविद्यालय के मंच पर डॉक्टर कुमार विश्वास जी हम और आप लोगों के बीच में हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ राम गोपाल यादव जी से, पूर्व सांसद अक्षय यादव जी से, डॉक्टर सुकेश यादव जी, डॉक्टर गीता यादव जी, हिमांशु जी, श्री अशोक कुमार जी मैनेजिंग ट्रस्टी कृपया आए, तो मंच पर आए और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। लेकिन जाते समय संकल्प लेकर जाना कि एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है उस सपने को पूरा करने के लिए जो 75 वर्ष पहले इस देश के बनाने वालों ने सोचा था, इस देश के निर्माताओं ने जिसका संकल्प देखा था। और वो क्या देखा था? वो ये देखा था कि इस देश के राष्ट्रपति के अलावा मैं 6 फीट ऊपर खड़ा हुआ हूं, आप 6 फीट पीछे दूर खड़े हुए हैं 100 फीट पर। देश के इतने बड़े राजनेता सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हम सब एक समान है। किस अधिकार से? पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक शक्ति हमको बराबर दी है कि इस देश का निर्माण करने के लिए एक वोट तुम्हारी है, एक वोट मेरी। ये जो बराबरी है, ये जो हिस्सेदारी है इस राष्ट्र के निर्माण में, ये 140 करोड़ लोगों को बराबर मिली। आज यहाँ इतने सारे प्रेस के लोग आए हैं, ANI आई है, आज तक आया है, सब लोग आए। मैं जानता हूं ये इस कारण नहीं आए कि मेरी कविताएं कल प्रसारित करेंगे, ये इसलिए आए हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं, पता नहीं कुमार विश्वास क्या बोले। ये कल अगर आज मैंने इन्हें कुछ दिया तो कल चलाएंगे। प्रोफेसर साहब के सामने दिए कुमार ने संकेत। मैं इनकी किताब के विमोचन में क्या चला गया था, 1 महीने तक मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता रहा। इलाके के पुराने जीते हारे विधायक आ गए, भाई साहब हम तो आप ही के साथ चलेंगे। मैंने कहा मैं खुद के साथ चलूं पहले, तो बाद में चलूंगा। लेकिन आज मैं तुमसे बात करने आया हूं इस तरंग सांस्कृतिक महोत्सव में। एक तो इसकी बधाई कि आपने इतनी दूर ये संस्थान बनाया और कितना नया सोच रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का और नेटवर्किंग का एडवांस आपने सिस्को के माध्यम से एक इतनी बड़ी लैब खोली है, इसके लिए बधाई। बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं होती। तुम्हारे पास जो पीछे बच्चे हैं, असफल हो जाने का बेटा कोई कारण ही नहीं। ये जो मेरी बेटियां बैठी हैं, इन बच्चियों के पास कोई बहाना नहीं मिलेगा 20 साल बाद कि मैं असफल क्यों थी, मैं IAS क्यों नहीं बन पाई, मैं PCS क्यों नहीं बन पाई, मैं प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाई, मैं अच्छा नेता, अच्छा विधायक क्यों नहीं बन पाया। आपके पास कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आपको सर्वश्रेष्ठ चीजें मिली हैं। दुनिया के मैं 42 देशों में घूमा हूं, ऐसे हाईवेज बहुत कम देशों के पास है जिस हाईवे से चल के मैं आया हूं। ऐसा निर्माण बहुत कम देशों के पास है, ऐसा सुंदर वातावरण बहुत कम देशों के पास है जिस मिट्टी में मैं और तुम पैदा हुए इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कि थोड़ा सा पसीना ढाल के ट्रैक्टर चला दिया जाए और छींट दिया जाए, 20 तो फसल खड़ी हो जाती है, हमारे खेत बढ़ जाते हैं, हमारे खेत। वरना देखो जाके जहां बनारस में, तो मैंने बाबा से कहा कि क्या ले जाओगे संपत्ति को अपने साथ, तो आस औलाद नहीं, मुझे ही गोद ले लो। माइक पे ही बोले कि ये कहता है कि गोद ले लूं, मैं ले लूंगा, पर 4 बजे उठना पड़ेगा मेरा बेटा बनने के बाद। मैंने कहा इतनी लाख करोड़ की संपत्ति मिले, मैं सोऊं नहीं रात को, वहीं तक जा रहा हूं कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं।
सबसे अच्छे सुनने वाले वो पीछे फंसे हुए हैं सारे के सारे। ये आगे तो बड़े लोग बैठे तो ये तो मुस्कुराने से पहले भी सोचते हैं कि हंसे कि नहीं हंसे। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। और कभी उदासी आए जिंदगी में, कभी अंधेरा घिरे, तो मेरी दो पंक्तियां याद करना और उजाला अपने अंदर लाना। हमसे आगे कोई नहीं। कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। और अगली लाइन पर इतनी तालियां हो कि लखनऊ तक पता चले कि हमने क्या सोच लिया। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। तो पाकिस्तान की एक विदेश मंत्री है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है वो। नहीं, इसमें है कि क्या जरूरत है, सुंदर है तो है। अब गुलाब का फूल तो अगर गुप्ता जी के बाग में भी खिला तो कहना चाहिए कि जी बहुत अच्छा फूल खिला। अब उधर खिल गया तो हम क्या करें। तो अब तो वो तो तभी सुलह हो सकती है जब कभी हमारे कोई ऐसा नेता विदेश मंत्री बने जो कार्यक्रम पूरा सही करके आए। मैं तो प्रोफेसर साहब से कह रहा हूँ, अपनी बार कोई आगे कभी गठबंधन की सरकार आ जाए तो शशि थरूर जी को सौंपो ये काम, वो अच्छा है। तो वो मोहतरमा जो थी, हमने कुछ लिखा दिया, फिर वो मोहतरमा मेरे ट्वीट पे आ गई, बोली आपको हमारे मुल्क में बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, पर ऐसी बातें मत कहिए। अगर जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना भी फौज में थे। अब मैंने उस खूबसूरत महिला से इतना शालीन सवाल पूछा कि उसमें ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं थी। पर हम रहने वाले इस इलाके के, उत्तर प्रदेश के लोग कुछ भी आता हो ना आता हो, उत्तर देना तो आता ही है। बोली मेरे नाना जी भी फौज में थे, मैंने इतने मासूमियत से पूछा कि मोहतरमा नाना जी ढाका में तो पोस्टेड नहीं थे, क्या चल रही थी यही वाली। और जब अभिनंदन आ रहे थे तो उनके साथ आपने देखा होगा पाकिस्तान की डिफेंस की पीआरओ मैडम भी साथ में आ रही थी, बड़ी खूबसूरत हो गई। इसीलिए कहता हूं कि देश हमें मिलना चाहिए वापस। वो जब आ रही थी तो उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट और बड़ी लज्जा, ब्लश। तो मेरे पड़ोस में कवि बैठा था मेरे कमरे में, मुझसे कह रहा भाई साहब इनकी तो कूटनीतिक हार हुई है, अब ये तो चल रहा है यूं करके दबंग सीना लेके, मूछे लेके, पर ये ऐसे क्यों ब्लश कर रही है। मैंने कहा ये सोच रही होगी कि दूसरे देश का सही, दुश्मन देश का सही, पर चल तो शेर के बच्चे के साथ रही है, मर्द के साथ। है नमन उनको, अंतिम पंक्ति और विदा करिए मुझे, कि है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर। फिर एक साथ अपनी तालियां उठाएं और आभार बहुत बहुत इस परिसर का कि आपने मुझे आमंत्रित किया। कि है नमन उनको, कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। अब तक जितनी तालियां दी एक साथ समेट कर देना, सुनना। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय।